का जब से निर्माण हुआ या जब से अस्तित्व में आया है, इन्हीं दो लोगों ने, ए और बी ने, इस पे कब्जा किया हुआ है। आज तक वजीरगंज विधानसभा में एक युवा, जो मैं पिछले जब से विधानसभा बना है तब से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, जनता मौका देगी। पिछली बार मुझे करीब 12,000 मत आए थे और इस बार मैं एक राष्ट्रीय पार्टी से हूँ, बहुजन समाज पार्टी, और वजीरगंज विधानसभा में बहुत सारी संख्या में बहुजन है और निश्चित रूप से यह बहुजन सभी को लेकर के मने कोई इसमें जात न पात, सब वजीरगंज के साथ हम लोग सब इस बार जर्जर हो चुके इन खंडहरों को अस्तित्व मिटा देंगे। 77 और 72 वाले वजीरगंज विधानसभा में कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। 77 और 72 से क्या मतलब है? 72 और 77 का मतलब है कि ये 70 पार कर चुके लोग हैं, जिनको रिटायर हो जाना चाहिए, वो भी वापस आ जाते हैं, लौट करके रिटायर होते हैं, फिर लौट के आ जाते हैं। इस बार वजीरगंज विधानसभा की जनता इनको परमानेंट ही रिटायर कर देगी। जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता युवाओं के रोजगार पर, अपराध पर सबसे ज्यादा जो यहाँ पर वजीरगंज खास करके मानपुर में जिस तरीके का अपराध है, आपने देखा कि पिछले दिनों मानपुर में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और हमारी सुशासन की सरकार सोई रहती है और हमारे स्थानीय जो वर्तमान विधायक है वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले जो है वो सुशासन स्थापित कैसे होता है वो वजीरगंज विधानसभा की जनता को पता चलेगा। यहाँ सबसे पहले सुशासन लाना है, उसके बाद युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों के खेतों की पानी के लिए, उनके किल्लत होती खाद और बीज के लिए लड़ा जाएगा और बाजारों में जितनी गंदगी है, जितनी अराजकता फैली हुई है सड़कों पे, उसको निपटाया जाएगा। सर, आज़ादी के 78 साल हो गए, उसके बाद भी वजीरगंज विधानसभा में बहुत सारे ऐसे गाँव है जहाँ पे अभी भी सड़क नहीं है सर। डिलीवरी होती है तो अभी भी लोग खटिया पे जाते हैं। हाँ, आप जानते हैं कि पिछले विधानसभा में जब मैं घूम रहा था, एक मंगूरा नदी के ऊपर ब्रिज बनवाया था मैंने, क्योंकि वैसी स्थिति थी कि 77 वर्षों के बाद, 78 वर्षों के बाद या 80 साल के हो जाने के बाद भी हमारे गाँव में ये मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँची है। हर वर्ष 3-4 महिलाएं, बच्चे पढ़ने जाते थे, डूब के मर जाते थे, तो हमने तो करके दिखाया है। वजीरगंज विधानसभा की सड़क की स्थिति पिछले विधानसभा में क्या थी, आपने देखा कि हम कीचड़ में खड़े होकर के उसके लिए लड़े हैं। इसलिए यह समस्याओं से ग्रसित है विधानसभा, इस समस्या से निकालना है या बीमार है, इसको स्वस्थ बनाना है और स्वस्थ को बना सकता है तो युवा ही बना सकता है। एक तरफ चट्टान है, दूसरी तरफ खाई है, दोनों को कैसे पार करेंगे? ये देखो, चोरे चोर मौसेरे भाई है, न ये चट्टान है और न खाई है। वजीरगंज की जनता इसको इस वक्त समतल कर दे। रोजगार के लिए हमारे पास डबल इंजन की सरकार है, लेकिन किसी भी प्रकार का रोजगार वजीरगंज विधानसभा में नहीं हुआ। एरू स्टील प्लांट आज भी अधर में है। सीमेंट प्लांट की एक घोषणा सुनी थी हमने, वो भी 5 साल से ज़्यादा हो गया, वो भी अधर में है। रोजगार के नाम पर सिर्फ यहाँ लोगों को भेड़ बकरी की तरह दिल्ली के लिए पलायन करना पड़ता है। हमारा अधिकार होगा कि जब मैं यहाँ का विधायक बनूंगा तो रोजगार के लिए, फैक्ट्री के लिए मैं दिल्ली से पटना एक कर दूंगा। वजीरगंज को मैं उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जो आज तक नहीं हो सका है। देखिए, बिचौलिया मुक्त वजीरगंज मेरा नारा है। आपके विधानसभा में, हमारे विधानसभा में, ब्लॉक में, थाने में, हर जगह आजकल बिचौलिए घूम रहे हैं और सब बिचौलिए जो हैं, जो माननीय हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं, उनकी चाटुकारिता में लगे हैं। तो आप ये मान के चलिए, बिचौलिए तो जिस दिन शपथ ग्रहण होगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा, उसी दिन वजीरगंज अपने घरों में घुस जाएंगे। आपके क्षेत्र में एक महाविद्यालय जगजीवन कॉलेज, वो तालाब बना हुआ है सर, बिल्कुल, जो जगजीवन कॉलेज तालाब बना हुआ है, वजीरगंज में बीत रही शिक्षा है। वजीरगंज महाविद्यालय वो बिल्कुल मृतप्राय है, रेगिस्तान बना हुआ है। एक तरफ तालाब बना हुआ है, एक तरफ रेगिस्तान बना हुआ है। मुझे इसके लिए लड़ना है। मैं वजीरगंज विधानसभा की जनता से आशीर्वाद मांगता हूं कि मुझे लड़ने की ताकत दे और मैं इन जर्जर हो चुके इमारतों को एक बार फिर से ढा दे।